काफालपुर एक छोटा सा गांव था। ये उत्तराखंड के पहाड़ों में छिपा हुआ था। गांव सुंदर था, लेकिन पता है, इसमें एक गहरा राज छिपा था। ये राज था ठाकुर हवेली का। हवेली एक अकेली पहाड़ी पर खड़ी थी, नीचे के शांत घरों को देखती हुई। ये एक बहुत बड़ी इमारत थी, पत्थर और गहरे रंग की लकड़ी से बनी हुई। लेकिन अब सच कहूं तो ये बस एक ढांचा थी। इसकी खिड़कियां घाटी में घूरती हुई खाली आंखों जैसी थीं। गांव वाले कभी इसके पास नहीं जाते थे। वे इसके बारे में धीमी आवाज में कहानियां फुसफुसाते थे, खासकर सूरज ढलने के बाद। वे उस जमीन से भी डरते थे जिस पर ये खड़ी थी। ये दुख और गहरे, कभी न खत्म होने वाले डर की जगह थी। कहानी पुरानी थी, बहुत पुरानी। ये बहुत पहले के समय की थी। हवेली ताकतवर ठाकुर परिवार की थी। वे अपनी दौलत और अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। एक रात एक भयानक आग लग गई। लपटें आकाश में ऊंची उठी, अंधेरे को नारंगी और लाल रंग से रंग दिया। पूरा गांव डर के मारे देखता रहा जब भव्य हवेली जल गई। जब सुबह हुई तो हवेली खंडहर हो चुकी थी, लेकिन आग अकेली त्रासदी नहीं थी। रूपा नाम की एक जवान औरत जो हवेली में नौकरानी थी, उसी रात गायब हो गई थी। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ ने कहा कि वह आग में मर गई, दूसरों ने फुसफुसाया कि कुछ बहुत बुरा हुआ था। उस रात के बाद हवेली किंवदंतियों की जगह बन गई। जो लोग इसके पास जाने की हिम्मत करते थे, वे अजीब चीजें बताते थे। उन्होंने हवा में एक औरत के धीरे से रोने की आवाज सुनी। उन्होंने एक हल्की रोशनी को एक टूटी खिड़की से दूसरी खिड़की तक जाते देखा। बच्चों को कभी पहाड़ी के पास खेलने से मना किया गया था। गांव के बड़ों ने चेतावनी दी कि रूपा की आत्मा वहां फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि वह इंतजार कर रही थी, बेचैन और गुस्से में। हवेली अब घर नहीं थी, ये एक कब्र थी। ये एक अंधेरे अतीत की लगातार याद दिलाती थी, जिसे गांव भूल नहीं सकता था। एक कहानी जो बच्चों को डराने और लोगों को दूर रखने के लिए सुनाई जाती थी। डर सच्चा था। ये काफालपुर में एक जीवित चीज थी। ठाकुर परिवार गांव छोड़कर बहुत पहले जा चुका था, लेकिन उनका डर का वारिस हवेली की टूटती दीवारों के अंदर बंद रहा। गांव वालों ने पहाड़ी पर भूत के साथ जीना सीख लिया। उन्होंने उसकी सीमाओं का सम्मान किया। उन्होंने उसके दुख को परेशान नहीं किया। हवेली एक खामोश चेतावनी के रूप में खड़ी थी। ये सबको चेतावनी देती थी कि कुछ राज कभी नहीं खुलने चाहिए और कुछ आत्माओं को कभी नहीं जगाना चाहिए। हवेली की खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। ये एक भारी, चौकस खामोशी थी। तारीख 13 अक्टूबर 2023 थी। दिल्ली से एक गाड़ी काफालपुर पहुंची। अंदर 4 दोस्त थे, रोहन, समीर, प्रिया और नेहा। वे जवान और शहर के कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। उन्होंने भूतिया हवेली की कहानियां सुनी थीं। उन्हें उन पर विश्वास नहीं था। उनके लिए ये बस एक लोकल लोक कथा थी, हंसने की चीज। वे छुट्टी पर थे, एडवेंचर की तलाश में। ठाकुर हवेली की डरावनी कहानियां परफेक्ट चैलेंज लग रही थीं। उन्होंने गांव वालों की आंखों में डर को एक मजाक समझा, पर्यटकों के लिए एक परफॉर्मेंस। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे किस चीज में कदम रख रहे थे। उस शाम एक छोटी सी बोनफायर के चारों ओर बैठे हुए एक शर्त लगाई गई। रोहन, ग्रुप में सबसे हिम्मती, ने सबको चैलेंज किया। चलो एक रात हवेली में बिताते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन है कि कुछ नहीं होगा। समीर और प्रिया हिचकिचा रहे थे। उन्हें हवा में ठंडक महसूस हुई, एक ऐसी भावना जो ठंडे पहाड़ी मौसम से परे थी। लेकिन नेहा, हमेशा रोमांच के लिए तैयार, तुरंत मान गई। शर्त तय हो गई। वे आधी रात को ठाकुर हवेली में घुसेंगे और सूरज उगने तक रहेंगे। उन्होंने टॉर्च, स्नैक्स और अपने फोन पैक किए, यह सोचकर कि यह मजा और डरावनी सेल्फी की रात होगी। जैसे ही वे पहाड़ी पर चढ़े, हवा और ठंडी हो गई। हवेली करीब से और भी डरावनी लग रही थी। उसका टूटा हुआ गेट एक कराहते हुए मुंह की तरह खुला। अंदर घुप अंधेरा था। उनकी टॉर्च ने अंधेरे को काटा, जिससे मोटी जाले और धूल से ढका फर्नीचर दिखाई दिया। हॉल में एक अजीब खामोशी भर गई। ये एक ऐसी खामोशी थी जो भारी लग रही थी, जैसे हवा भी उन्हें सुन रही हो। प्रिया को अचानक उसकी गर्दन पर एक बर्फीला स्पर्श महसूस हुआ, लेकिन जब वह मुड़ी तो कोई नहीं था। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि ये बस उसकी कल्पना थी, बस ठंड थी। रात गहरी होती गई।
दोस्त मुख्य हॉल में इकट्ठा हो गए, बढ़ते डर से लड़ने के लिए मजाक कर रहे थे। अचानक नेहा चीख उठी। उसने दावा किया कि किसी ने उसके बाल खींचे थे, एक तेज हिंसक खींच। उन्होंने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं था। कुछ मिनट बाद समीर को अपने कान के ठीक बगल में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ये एक औरत की आवाज थी, एक ऐसी भाषा में बोल रही थी जिसे वह समझ नहीं सकता था। एक ठंडी दहशत उस पर छा गई। फिर एक बड़ी कालिक से सनी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। ये एक औरत का आकार था, हवा में लटका हुआ था। इससे पहले कि वह पूरी तरह गायब हो जाए, शर्त अब मजेदार नहीं रही, ये सच थी। दहशत सुबह होने से ठीक पहले अपने चरम पर पहुंच गई। दोस्त एक साथ सिकुड़ गए थे, हिलने या बोलने से भी डर रहे थे। तापमान नाटकीय रूप से गिर गया था। उनकी सांसें सफेद धुएं में निकल रही थीं। अचानक हॉल के केंद्र में एक आकृति बनने लगी। ये पारदर्शी थी, एक हल्की दुख भरी नीली रोशनी से चमक रही थी। ये पुराने फटे कपड़ों में एक जवान औरत की आकृति थी। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द भरा था। ये रूपा थी। वह चीखी नहीं और न ही उन पर झपट्टी। वह बस वहां तैरती रही। उसकी उदास आंखें उनमें से हर एक को देख रही थीं। कमरे में डर की जगह एक गहरा दुख था। जैसे ही दोस्तों ने सोचा कि उनका अंत करीब है, हवेली के प्रवेश द्वार पर एक रोशनी दिखाई दी। ये उनका गांव का गाइड था, बलबीर नाम का एक बूढ़ा आदमी। वह एक लालटेन पकड़े हुए था और प्रार्थना कर रहा था। उसने उन्हें न जाने की चेतावनी दी थी। जब वे वापस नहीं आए तो उसे पता था कि उसे उनके लिए आना होगा। वह धीरे धीरे रूपा की आत्मा की ओर बढ़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। उसने उससे बात की, डर में नहीं बल्कि सम्मान के साथ। उसने उससे कहा कि इन बच्चों का कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। आत्मा ने बलबीर को देखा और फिर डरे हुए दोस्तों को, और धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी क्षितिज को छूने लगी, बलबीर ने डरे हुए दोस्तों को वापस गांव ले गया। वे पीले और कांप रहे थे। रात की घटनाएं हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गई थी। उस सुबह जैसे ही गांव में जान आई, बलबीर ने उन्हें बैठाया और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। गांव के बड़े भी उसके साथ शामिल हो गए। उन्होंने समझाया कि रूपा सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी जो गायब हो गई थी। वह एक खूबसूरत जवान औरत थी जिसने ठाकुर के क्रूर बेटे का ध्यान खींचा था। उसने उस रात उस पर हमला किया था। अपने भयानक अपराध को छिपाने के लिए उसने और उसके पिता ने हवेली में आग लगा दी। रूपा अंदर फंसी हुई थी। आग कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक कवर अप था। ठाकुर परिवार ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सबको चुप कराने के लिए किया। उन्होंने एक साधारण आग और एक लापता लड़की की कहानी गढ़ी। पुलिस ने कभी ठीक से जांच नहीं की। गांव शक्तिशाली ठाकुर के खिलाफ सच बोलने से बहुत डरा हुआ था। रूपा के परिवार को काफाल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। न्याय के लिए उनकी गुहारों को अनदेखा कर दिया गया। रूपा का शरीर कभी नहीं मिला और उसे कभी ठीक से दफनाया नहीं गया। ये कहानी गांव की आत्मा में एक गहरा घाव थी, एक राज जिसे उन्होंने पीढ़ियों से ढोया था। उन्हें एक त्रासदी मिली थी। वे एक ऐसी आत्मा के कच्चे दर्द से आमने सामने हुए थे जिसे शांति नहीं मिली थी। रूपा की उदास आंखों और हवेली के दमनकारी दुख की याद उनके साथ हमेशा रहेगी। वे अब समझ गए थे कि कुछ भूत कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे मदद के लिए पुकार होती हैं, वास्तविक दर्द की गूंज होती है जिसे समय ठीक करने में विफल रहा है। सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन कुछ नहीं बदला। ठाकुर परिवार बहुत पहले जा चुका था। उनके वंशज बिखरे हुए और अज्ञात थे। अपराध के लिए किसी को जवाबदेह ठहराने वाला कोई नहीं था। कोई अदालत नहीं थी जो एक भूत के मामले की सुनवाई कर सके। रूपा की कहानी एक भयानक अन्याय था, लेकिन यह अतीत का अन्याय था। कानून दोषियों को दंडित करने के लिए समय में वापस नहीं जा सकता था। गांव सच्चाई जानता था और अब 4 दोस्त भी जानते थे, लेकिन सच्चाई जानने से शांति नहीं मिली। इसने पहाड़ी पर हवेली से आने वाली खामोशी को और भारी और दुखद बना दिया, और इस तरह ठाकुर हवेली का श्राप जारी है। रूपा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसकी सच्चाई सामने आई, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। वह दुनिया के बीच फंसी हुई है। उसकी आत्मा उसके साथ विश्वासघात और मौत की जगह से बंधी हुई है। गांव वाले कहते हैं कि कुछ रातों को
जब हवा सही चलती है तो आप अब भी उसे रोते हुए सुन सकते हैं। आप अब भी अंधेरी खाली खिड़कियों से एक हल्की रोशनी को चलते हुए देख सकते हैं। वह अब भी इंतजार कर रही है, एक ऐसे न्याय का इंतजार कर रही है जो कभी नहीं आएगा। हवेली सिर्फ एक भूत से ही नहीं बल्कि एक भयानक गलत की याद से भी प्रेतवाधित है। रूपा की कहानी काफालपुर में एक गहरा सबक है। यह एक अनुस्मारक है कि अतीत के पाप बस गायब नहीं होते, वे बने रहते हैं, वर्तमान को जहर देते हैं। ठाकुर हवेली इस सच्चाई के स्मारक के रूप में खड़ी है। यह शाश्वत दुख की जगह है, एक ऐसी आत्मा का घर है जिसे आराम नहीं मिल सकता। उसकी कहानी हवा में एक फुसफुसाहट है, रात में एक परछाई है, एक न्याय के लिए एक खामोश चीख है जिसे रहस्यों में दफनाया गया और आग में जला दिया गया। और जब तक वह न्याय नहीं मिल जाता, उसकी आत्मा अकेली बर्बाद हॉलों में चलती रहेगी, हमेशा काफालपुर के प्रेतवाधित परिदृश्य का एक हिस्सा रहेगी।